हरियाणा में कृषि मंत्री ने कहा कि काफी नुकसान हुआ है, किसानों को लेकर जमीन में जल भरा हुआ है, किसानों का काफी नुकसान हुआ है। सरकार राहत के लिए हर कदम उठा रही है, किसानों की काफी समस्याएं सामने आ रही हैं। 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि जो खेती की थी उसको नुकसान पहुंचा है। उन्होंने साथ में विपक्ष के सवालों पर भी निशाना साधा, विपक्ष पर भी कटाक्ष किया कि इस समय राजनीति का वक्त नहीं है। हालांकि हरियाणा में विपक्ष की तरफ से दौरे भी किए जा रहे हैं, तो साथ में सरकार पर निशाना भी साधा जा रहा है। बारिश की वजह से उत्तर हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। किसानों के लिहाज से कितना नुकसान इस पानी ने किया है, बात करने के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब हमारे साथ मौजूद है। दलाल साहब, जो बारिश आई है, अंबाला में बाढ़ आ रखी है, पानीपत की स्थिति सबके सामने है। आप किसानों के मंत्री है, किसानों के लिहाज से आप कितना नुकसान देखते हैं? कितनी जो जमीन है वो जलमग्न हुई है, कोई आंकड़ा हो आपके पास? देखिए, इस साल की शुरुआत से ही प्रकृति अपना रूप जो है दिखा रही है। बेमौसमी बारिश हुई है और जो मानसून भी अब समय से पहले आ गया और एकदम से पहाड़ों में ज़्यादा बारिश हुई, हमारे उत्तर हरियाणा में ज़्यादा बारिश हुई और सब ज़्यादातर क्षेत्र जमुना का भी जो जल स्तर बढ़ गया और जल भराव भी बहुत जगह हुई है। कुछ जगह खेतों में भी नुकसान है, आबादी में भी नुकसान है। तो इसका सही आकलन होने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी मतलब ये है कि युद्ध स्तर पर हमारी सरकार इसको काम कर रही है और हमें जो सहायता करनी चाहिए आम नागरिक की वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो सही सारे आंकड़े आने में समय लगेगा, लेकिन फिलहाल तो जो सरकार ने हमें आंकड़ा प्रोवाइड कराया उस लिहाज से 8 जिलों में 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन जलमग्न है। खेती बाड़ी की 20,000 से ज़्यादा पोल्ट्री फार्म है जो किसानों के वो खराब हो गए। तो उस लिहाज से तो एक बड़ा नुकसान किसानों के लिए सर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर किसान तो ने अपनी बिजाई भी कर दी थी। अब देखना यह है कि पानी निकल जाता है, धान बचेगा या नहीं बचेगा, जो सही आकलन बाद में ही हो पाएगा। कितना किसान नुकसान है इसका आकलन हम करेंगे, लेकिन ये सही है कि इसे जल भराव की वजह से, पानी बढ़ने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। आप खेतीबाड़ी के मंत्री हैं, विपक्ष खासतौर से एक जो मुद्दा उठाता है कि ठीक है आपदा कई वजह पानी है, बरसात है, साफ तौर पर है, लेकिन जो एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जितने भी चाहे सीवरेज व्यवस्था हो, चाहे वो फ्लड को लेकर जो नाले है वो साफ होने चाहिए, वो व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी। आपका क्या मानना है कि प्रशासन कितना तैयार था इन सभी चीज़ों के लिए? देखिए, विपक्ष को भी पता है कि एक दिन में या 2 दिन में 48 घंटे में इतनी बारिश हुई है पिछले 50 साल में नहीं हुई। तो प्रकृति के सामने जो है आदमी बौना हो जाता है। ये सही है कि हमारी जो व्यवस्थाएं की तैयारी थी वो इसका मुकाबला नहीं कर पाई। हमें और अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करनी चाहिए और कर भी रहे हैं, लेकिन ये कोई पैमाना नहीं है कि कितनी बारिश एक दिन में होगी, या 50 साल के बाद कहते हैं कि इतनी बारिश एक दिन में हुई है। इससे दिल्ली में भी पानी भर गया, इधर भी हमारे हिमाचल में पानी भर गया, जमुना के अंदर एकदम से पानी ज़्यादा आ गया, घाघर के अंदर पानी आ गया। तो प्रकृति का जो मार पड़ती है तो मानव मैं समझता हूँ कि सक्षम नहीं हो पाता। मुद्दे को लेकर कल विपक्ष के जो तमाम नेता हैं कांग्रेस के राजभवन जाएंगे, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। ये राजनीति करने का वक्त नहीं है इस टाइम। तो सब लोगों को जो हमारे पीड़ित हैं, जो प्रभावित क्षेत्र है, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं समझता हूँ इससे अच्छा तो ये होता कि सारे बाढ़ग्रस्त लोगों को जो ज़रूरत है, कहीं खाने की ज़रूरत है, कहीं चना गुड़ देना है, कहीं कपड़े देने हैं या कोई और चीज़ देनी है, अगर पार्टी को इसकी करना ही है तो वो काम करके इकट्ठा करके वहाँ भिजवाते तो वो ज़्यादा बेहतर होता है गवर्नर साहब के पास जाने के बजाय। सर, दिल्ली में अगर वातावरण खराब होता है तो आरोप हरियाणा पर लगता है, दिल्ली में अगर पानी नहीं आता तो आरोप हरियाणा पर लगता है। अब दिल्ली में ज़्यादा पानी आ गया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री वो भी आरोप हरियाणा पर लगा रहे हैं कि हरियाणा ने ज़्यादा पानी छोड़ दिया। देखिए, मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी का एक हास्यास्पद बयान आया है कि हरियाणा ने पानी ज़्यादा छोड़ दिया। हरियाणा के अंदर ना कोई डैम है, ना हम पानी को छोड़ने की व्यवस्था कर सकते, ना रोकने की व्यवस्था कर सकते। ये ज़रूर है कि जब थोड़ा पानी होता है तो हमारी जो रिवर से पानी को डाइवर्ट नहरों में करते हैं, वो 10-15 हज़ार क्यूसेक तक की हमारे वो गेट बंद करके पानी हमारी सिंचाई के लिए काम में लाते हैं। और जब लाखों क्यूसेक पानी आता है तो हम उसको बंद कर ही नहीं सकते। अगर उसको बंद भी करेंगे तो ऊपर से पानी निकल जाएगा, वो हमारी जो बैराज है वो भी टूट जाएगा। तो दोषारोपण करना दूसरे प्रदेश पर ये केजरीवाल जी की पुरानी आदत है, चाहे वो पॉल्यूशन का मामला हो, चाहे प्रदूषण का मामला हो, चाहे पीने के पानी का संकट है तो भी हरियाणा पे दोषारोपण। अब वहाँ दिल्ली में बाढ़ आई है तो भी हरियाणा पे दोषारोपण, तो ये अच्छी आदत नहीं है।
बिल्कुल, देखिए दलाल साहब का कहना है कि विपक्ष के जो नेता हैं उनको एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। वहीं दलाल साहब का कहना है कि प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा में सबको एक साथ रहना चाहिए। कैमरामैन ललित के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।